दोस्तों, जब पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों को उसकी औकात दिखाने की बात आती है तो भारत की डिफेंस स्क्वाड के सुपर हीरो ब्रह्मोस को सबसे पहले गिना जाता है। भारत की सेना के इस ब्रह्मास्त्र का अचूक, सटीक और सधा निशाना है कि दुश्मनों की छाती फटी जा रही है। वो लगातार इसकी जासूसी करवाने में लगे हैं ताकि कोई भी जानकारी हासिल हो सके। हालांकि उनकी ये चाल कामयाब नहीं हुई और भारत में जासूस इंजीनियर को पकड़ लिया गया। तो वहीं दोस्तों, दूसरी ओर हिंदुस्तान के दुश्मनों के दुश्मन ब्रह्मोस हासिल करने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। और दोस्तों, अब इस मिसाइल को लेकर के एक साथ कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं कि आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, एक तो इस मिसाइल को लेकर के एक साथ दो नए खरीदार भारत के दरवाजे पर दस्तक दे चुके हैं। तो रूस ने डीआरडीओ से क्लियर कहा है कि मेरी जिरकॉन की तकनीक ले जाओ, लेकिन ब्रह्मोस को ब्रह्मांड की महा मिसाइल बना दो। और दोस्तों, इसके बाद तो अफ्रीकन कंट्री से लेकर के अमेरिका की बिल्कुल नाक के नीचे भारत इसे पहुंचाने की तैयारी कर चुका है। साथ ही भारत चीन का ताबीज बनाने के लिए इसे लगातार चीन की मान तक भेज रहा है। और एक और बड़ी बात यह है दोस्तों कि डीआरडीओ ने 25 अप्रैल को लेकर के कहा है कि इस दिन वो ब्रह्मोस से ऐसा धमाका करेगा कि मलक्का स्ट्रेट में चीन बाप बाप करने लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके मैं आपको ये तमाम जानकारी देने वाला हूं। भारत की ब्रह्मोस ने अफ्रीका से लेकर दक्षिण अमेरिका को हिला डाला। फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया के बाद टूट पड़े ब्राजील और अल्जीरिया। तो रूस ने कहा, जिरकॉन की तकनीक ले जाओ, ब्रह्मोस 2 में कर डालो फिट। 25 अप्रैल को मलक्का स्ट्रेट में चीन के खिलाफ होगा सबसे बड़ा प्रहार। दोस्तों, मैं ब्रह्मोस के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ब्रह्मोस 2 यानी ब्रह्मोस के विवाद की बात कर लेते हैं, जिसको लेकर के रूस ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। दोस्तों, रूस ने कहा है कि भारत उसके साथ जिस ब्रह्मोस के हाइपरसोनिक वर्जन के लिए काम कर रहा है, उस ब्रह्मोस 2 के लिए वो दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली जिरकॉन की तकनीक का इस्तेमाल कर ले, क्योंकि इस वक्त जिरकॉन की रफ्तार की काट किसी के पास नहीं है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टूट पड़ती है और इसकी रेंज भी 1,000 किलोमीटर से ज्यादा है। दोस्तों, जिरकॉन को पनडुब्बी, युद्धपोत और जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। यानी दोस्तों, ये बेशक स्पीड में ज्यादा है, लेकिन दुनिया में ब्रह्मोस ही एकमात्र ऐसी मिसाइल है जिसे जमीन, हवा, पानी और पनडुब्बी जैसे 4 प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। और इसकी रेंज को भारत ने 290 किलोमीटर से बढ़ाकर के 700 किलोमीटर तक कर दिया है। और दोस्तों, अब भारत ने ऑफिशियली कहा है कि ब्रह्मोस 2 जल्द दुनिया के सामने होगी। ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ अतुल राणे के मुताबिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के हाइपरसोनिक वेरिएंट ब्रह्मोस 2 का डेवलपमेंट एडवांस स्टेज में है और इसी वेरिएंट में रूस की जिरकॉन मिसाइल की टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा, जिसकी पहली उड़ान 2027 तक हो जाएगी। ब्रह्मोस 2 के डिजाइन पर पहले से ही काम हो रहा था और अब रूस भारत को जैसे ही जिरकॉन वाली टेक्नोलॉजी सपोर्ट कर देगा, ये डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। बड़ी बात तो यह है कि इसका प्रोडक्शन यूपी की जमीन पर होगा। दोस्तों, आज की डेट में रूस हाइपरसोनिक मिसाइलों के डेवलपमेंट में अमेरिका और यूरोपीय देशों से कहीं आगे है, चीन से तो बहुत ही आगे है। और दोस्तों, इन मिसाइलों को मॉडर्न वॉर का गेम चेंजर वेपन माना जाता है। और दोस्तों, इस मिसाइल के विकराल रूप के लिए भारत के एनएसए अजित डोवल और उनके रूसी समकक्ष निकोलाई पत्रुशेव आपस में बातचीत कर चुके हैं। और दोस्तों, जब ये टेस्ट के लिए तैयार होगी तो स्पीड के मामले में ये अमेरिका की टॉम हॉक क्रूज मिसाइल से 4 गुना से भी तेज होगी। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की इस मिसाइल का तोड़ तो छोड़िए, ब्रह्मांड में ये सबसे घातक हथियार होगा। और दोस्तों, इसकी जो खासियतों से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा, उसका खुलासा होते ही आधा दर्जन से ज्यादा देश तो इसे लपकने को तैयार हो चुके हैं। तो वहीं कई सारे मुल्क ऐसे हैं जो लगातार बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों, अगर हम ब्रह्मोस 2 के सुपर पावर्स की बात करें तो ये 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करने वाली मिसाइल है, जो 1,000 किलोमीटर की दूरी पर बैठे दुश्मन को कुछ ही सेकंड्स में तबाह कर देगी। ब्रह्मोस की रफ्तार और अचूक निशाने इसे दुनिया का सबसे घातक हथियार शुमार करते हैं। 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार यानी टॉम हॉक क्रूज से 4 गुना तेज रफ्तार ब्रह्मोस 2 को लगभग अदृश्य बना देगी।
इतना ही नहीं दोस्तों, हवा, पानी या आकाश, कहीं से भी ब्रह्मोस 2 मिसाइल को न्यूक्लियर अटैक के लिए दागा जा सकता है। ये मैन्यूवरेबल तकनीक से लैस है, यानी कि ये हवा में ही रास्ता बदल सकती है और चलते फिरते टारगेट्स को भी भेद सकती है। मतलब एक बार चली तो टारगेट तबाह समझिए। ये 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है, लिहाजा रडार की पकड़ में बिल्कुल भी नहीं आ सकती। ये अमेरिका की टॉम हॉक क्रूज मिसाइल से 4 गुना तेज है और चीन वाली मिसाइल से 5 गुना तेज है। सीधे लफ्जों में कहूं तो 1 सेकंड में ये 1 किलोमीटर से ज्यादा चली जाती है, जबकि चीन वाली मिसाइल 1 सेकंड में केवल 200 मीटर ही जा पाती है। दोस्तों, भारतीय ब्रह्मोस 2 की यही खूबियां चीन और पाकिस्तान की चिंता का सबसे बड़ा कारण हैं, क्योंकि ब्रह्मोस 2 ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो अगर चला तो इसे रोक पाना किसी की बूते की बात नहीं है। और दोस्तों, यही वजह है कि दुनिया के 1 दर्जन से ज्यादा देश लाइन लगाकर इसे खरीदने को बेताब हैं। अभी ब्राजील में हुए डिफेंस एक्सपो नाद 2023 में इसकी झलक साफ देखने को मिली है, जहां पर पूरे के पूरे डिफेंस एक्सपो में केवल ब्रह्मोस को लेकर के ही चर्चाएं थी। यहां ब्राजील और अल्जीरिया इसके ऑफर पर आगे बढ़ चुके हैं। इंडोनेशिया भी लंबे वक्त से भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की कोशिश में जुटा है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ अतुल राणे ने कहा है कि भारत इंडोनेशिया के साथ $200 मिलियन से लेकर के $350 मिलियन की डील पर फाइनल स्टेज में है। तो वहीं इससे पहले फिलीपींस भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील कर चुका है। ये डील $375 मिलियन में हुई थी, यानी पहले फिलीपींस और अब इंडोनेशिया चीन के खिलाफ भारत के 2 बड़े कंधे बन चुके हैं। तो वही अमेरिका वाली स्थिति आप देख ही चुके हैं कि ब्राजील में भारत इस मिसाइल को पहुंचाने वाला है। वैसे दोस्तों, सऊदी अरब और यूएई जैसे दुनिया के 12 ऐसे देश हैं जिन्होंने ब्रह्मोस के लिए भारत से संपर्क किया है। और दोस्तों, इनमें से ज्यादातर देश वो हैं जिनकी सीमा चीन से जमीनी तौर पर या फिर समुद्री तौर पर लगती है। चीन दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस, ब्रुनेई, वियतनाम, ताइवान और इंडोनेशिया जैसे मुल्कों को धमकाता रहता है, लिहाजा ये देश अब भारत के पाले में आते जा रहे हैं। तो वहीं दोस्तों, भारत की नौसेना भी ब्रह्मोस को लेकर के एक बड़ा ऐलान कर चुकी है। उसने 20 लाख करोड़ की डील की है। इस डील से नौसेना चीन की मौत बन जाने वाली 200 ब्रह्मोस मिसाइलें खरीद रही है, जो सभी फ्रंटलाइन वॉरशिप्स पर तैनात होंगी। साथ ही ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस मोबाइल कोस्टल बैटरीज को तटीय इलाकों में तैनात किया जाएगा। ये 2 वेरिएंट में मौजूद होंगी। पहला ब्रह्मोस ब्लॉक 1 और दूसरा ब्रह्मोस NG, यानी जमीन पर खड़े ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर से इसे दागा जाएगा। ये एक तरह का ट्रक होता है जिसमें साइलो बने होते हैं। इनके अंदर से ब्रह्मोस मिसाइलें निकलती हैं और इन्हें कहीं भी लेकर के जाया जा सकता है। और दोस्तों, इसके साथ ही अब DRDO ने एक और बड़ा धमाका कर दिया है, जिसने चीन की रातों की नींद छीन ली है। दरअसल दोस्तों, चीन मलक्का स्टेट से आकर के हिंद महासागर में दादागिरी करता है, लिहाजा अब DRDO ने इसी महीने की 25 तारीख को 465 किलोमीटर की रेंज में ब्रह्मोस के नए वेरिएंट को लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है, जिसने चीन की हालत पतली कर दी है। क्योंकि दोस्तों, ये नई मिसाइल किसी भी वॉरशिप या जमीन से लॉन्च होने पर 200 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकती है। तो वहीं इसे किसी फाइटर जेट से लॉन्च किया जाए तो ये आसानी से 300 किलोग्राम के वॉरहेड ले जा सकती है। इसे इंटरसेप्ट करना तो किसी के बूते की बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि ब्रह्मोस जैसी खतरनाक मिसाइल भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के पास नहीं है। और हिंद महासागर में घुसने की फिराक में लगे चीन का ताबीज अब भारत उसकी मांद में भी बना रहा है, क्योंकि चीन जिस मिसाइल से सबसे ज्यादा खौफ में है, उसी को भारत ने चीन की मांद तक पहुंचा दिया है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि इसकी काट ना अमेरिका के पास है और ना ही यूरोपीय देशों और चीन के पास कि वो ब्रह्मोस मिसाइल को ट्रैक तक कर पाएं। और इसी बात से चीन परेशान है, जिसकी दुखती रग पर हाथ रखते हुए अब इस अमोघ मिसाइल पर भारत ने जो फैसला किया है, उसने चीन के समंदर में पसीने छुड़ा दिए हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत को ब्रह्मोस मिसाइल किन किन देशों को बेचना चाहिए? और भारत के ब्रह्मोस 2 वेरिएंट को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट लिख करके जरूर बताएं।